एक और बड़ी खबर, ईरान को अमेरिकी सांसद की चेतावनी। ईरान पर दबाव के लिए आईआरजीसी पर हमले जरूरी हैं। हमले से आईआरजीसी को कमजोर करना जरूरी है। अमेरिकी सांसद डॉन बैकन ने कहा, ईरान के लोग भी आजादी चाहते हैं। बैकन, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक अमेरिका फिर हमले कहां कर रहा था, जब अमेरिकी सांसद को अब जाकर महसूस हो रहा है कि आईआरजीसी पर हमला कर तो पहले भी हमले किए जाते रहे उसके तमाम अलग अलग ठिकानों पर। तो नए युद्ध का प्लान आईआरजीसी पर प्रहार होगा। ट्रंप को 5 सलाह क्या दी गई है। आईआरजीसी पर हमले से ईरान कमजोर होगा। इस्लामिक शासन का खात्मा करना होगा हर हाल में। ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह करनी होगी। ईरानी लोग आईआरजीसी से अपना देश वापस लें। ईरान में यूएस के समर्थक बाकी मुस्लिम देशों से ज्यादा हैं। ये डॉन बैकन जो अमेरिकी सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया। सवाल क्या है, क्या ये लोगों को सत्ता के खिलाफ भड़काने की अमेरिकी कोशिश है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अक्टूबर में अमेरिका पर हो सकता है हमला। ईरान ने अक्टूबर सरप्राइज प्लान को तैयार किया है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के हवाले से यह बड़ी रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा। तो सरप्राइज अटैक अमेरिका पर हो सकता है। हालांकि कंफ्यूजन यह है कि अभी तो फिलहाल अमेरिका तक मार करने वाले हथियार या मिसाइल नहीं है। तो क्या अमेरिकी ठिकानों पर जो मिडिल ईस्ट में वहां पर हमले को लेकर यह बयान दिया गया, या फिर सीधे अमेरिका के खिलाफ अमेरिका पर हमले को लेकर यह बयान दिया गया? तो मुस्तफा का ऑपरेशन अक्टूबर क्या है, अब आप इसको समझ लीजिए। अमेरिका का दावा क्या है, अक्टूबर में अमेरिका पर बड़े हमलों की आशंका। यहां कहा गया है अमेरिका पर हमले होंगे। नवंबर में मिड टर्म चुनाव है। चुनाव से पहले ही इन हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ईरान ने सरप्राइज अक्टूबर प्लान को तैयार किया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या सेना पर हमले हो सकते हैं। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले का खतरा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट यह सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह जो दावा है वो किया जा रहा है। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले कर सकता है ईरान। अक्टूबर में इजराइल पर भी हमले की आशंका है। पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने के लिए हमला किया जा सकता है। अमेरिका मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान काफी एग्रेसिव हो सकता है और इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जो खबर आ रही, यानी अक्टूबर सरप्राइज अटैक का जो प्लान है वो ना सिर्फ अमेरिका के खिलाफ बल्कि इजराइल के खिलाफ भी आ रहा है सामने। तो ईरान के टारगेट पर इजराइल, दावा क्या है, अक्टूबर में इजराइल पर हमले हो सकते हैं। तेहरान ने सरप्राइज अक्टूबर प्लान बना लिया है। हिजबुल्लाह, हूती से भी हमला करवाया जा सकता है। अरब में अस्थिरता फैलाने के लिए अटैक की रणनीति तैयार की जा रही है। अमेरिका मिड टर्म चुनाव से पहले अटैक की तैयारी है। मकसद क्या है? चुनाव के बाद यूएस को युद्ध में उलझाना चाहता है ईरान। बड़ी बात क्या है, अमेरिका में नवंबर महीने में मिड टर्म चुनाव होने हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर। मनीष, ये बात समझा दीजिए कि क्या आप जानबूझकर ईरान इजराइल को भी घसीटना चाहता है इस युद्ध में? क्योंकि जो पहले दौर का इस साल युद्ध हुआ सिर्फ उसमें इजराइल था, लेकिन उसके बाद सीधे अमेरिका और ईरान की जंग थी। और थोड़ा ये समझा दीजिए, एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ये जो अमेरिका पर हमले को लेकर प्लानिंग की जा रही है, ये क्या मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों पर, होर्मुज पर हमला होगा या फिर अमेरिका तक हमला हो सकता है? क्या ऐसा करने में सक्षम है ईरान? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर वो महीना है जब अमेरिका में भी मिड टर्म चुनाव होंगे और उस वक्त इजराइल में भी नेशनल चुनाव होंगे। हाँ। तो अगर मान लीजिए ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो नेतन्याहू के लिए तो आपको ये लॉटरी लग जाएगी। हाँ। क्योंकि इस वक्त तो नेतन्याहू मुश्किल से अपने चुनाव को मैनेज करने में लगे हैं, और अगर ईरान ने कहिए तो समझिए कि फिर तो ईरान सबसे और यासार की तरफ से तो बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही है नेतन्याहू को। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त जिस तरीके से इजराइल के अंदर काफ़ी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से इजराइल में नेतन्याहू को चुनौती मिल रही है, ईरान के एक हमले से नेतन्याहू के लिए आप कहिए तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो ये तो उनके लिए फ़ायदे की बात होगी। अब जो दूसरी बात आती है कि क्या ईरान कैपेबल है कि इन हमलों को वो अमेरिका की ज़मीन पर कर सकता है? इस वक्त तो नहीं है कि यहाँ से ईरान से आप मिसाइल मारेंगे। मान लीजिए आप 2-4-10 ऐसा डेवलप कर भी लेंगे, ठीक है। तो यानी जो अभी रणनीति बनती नजर आ रही, जो दावा है वो ये जरूर है, जो अमेरिकी प्रेजेंस है, जो अमेरिकी डिप्लॉयमेंट है मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में, वहां पर हमले हो सकते हैं।